अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे आईयूडी के मिथ्स, उसके फैक्ट्स और उसके साइड इफ़ेक्ट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आईयूडी यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एक सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है। आपके प्रेग्नेंट ना होने के चांसेस इसमें लेस देन 1% है, यानी ना होने के बराबर। ये दो तरह की होती है, एक हार्मोनल बेस्ड होती है और दूसरी कापर बेस्ड होती है। जो हार्मोनल बेस्ड होती है उसके अंदर हार्मोन लेवोनोर्जेस्ट्रल, जो कि एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरोन है और ये श्योर करती है कि आप प्रेग्नेंट ना हो। और जो कॉपर बेस्ड होती है वो हार्मोनल बेस्ड नहीं होती, उसके अंदर कोई हार्मोन नहीं होता और उनके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन दोनों फॉर्म के। तो चलते हैं मिथ अबाउट आईयूडी। नंबर 1 पे है आईयूडी इज़ नॉट सेफ फॉर टीनेजर्स। ये एक बिल्कुल ही गलत तस्वर किया जाता है कि टीनेजर्स के लिए आईयूडी सेफ़ नहीं है, जबकि टीनेजर्स के लिए, हाँ वो टीनेजर्स हों या चाहे वो उससे भी बड़ी उम्र की वुमेन हों, सब के लिए आईयूडी एक इफ़ेक्टिव मेथड है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। फैक्ट ये है कि देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसरप्शन आ गया या फिर यूट्रस के अंदर परफोरेशन हो गया, बट अगर ऐसा है आपके साथ आईयूडी यूज़ करने के बाद, तो हो सकता है इसकी कोई और हिस्ट्री हो, इसकी कोई और काजेज़ हों, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ऐसा इस चीज़ को आईयूडी के साथ जोड़ना गलत बात है। मिथ 2 है आईयूडी कैन कॉज हार्मफुल चेंजेस टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हार्मफुल चेंजेस नहीं करता। हाँ, कुछ चेंजेस करता है, जैसे आपको लॉन्गर पीरियड हो सकते हैं, शॉर्टर पीरियड हो सकते हैं, स्पॉटिंग हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड, बट इट्स नॉट हार्मफुल। फैक्ट ये है कि पीरियड को इस तरह से अफेक्ट करेगा कि आप फॉर एग्जांपल कॉपर आईयूडी यूज़ करने वालों के पीरियड्स हैवियर हो जाएंगे, लॉन्गर ड्यूरेशन के हो जाएंगे, और जो हार्मोनल आईयूडी जो यूज़ की है जिन्होंने, उनके पीरियड शॉर्टर हो जाएंगे और लाइटर हो जाएंगे और लेस फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। इसके अलावा कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट एज सच नहीं है। मिथ नंबर 3, pelvic inflammatory disease PID are more common in IUD users. It's totally wrong. Fact is, although IUD जो है वो PID काज नहीं करती, बट इसके रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं जब आप आईयूडी इंसर्ट करते हैं। तो उसकी वजह ये होती है, अगर आपको क्लैमिडिया या गोनोरिया की डिज़ीज़ है, इन्फेक्शन है, तो आप को इंसर्शन के दौरान इसके इन्फेक्शन होने की, पीआईडी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह आपके वो इन्फेक्शन काज जो जरासीम हैं वो पीआईडी काज करते हैं, आईयूडी की वजह से कोई इन्फेक्शन नहीं होता। मिथ नंबर 4, मे रेजिज द रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है व्यूवर्स जिसमें आपके यूट्रस के अंदर एग इम्प्लांट, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट नहीं होता, बल्कि यूट्रस के बाहर आपका फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होता है और इसमें डेथ होने के चांसेस होते हैं अगर शुरू में इसको रिमूव ना करवाया जाए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को वैसे ही रिमूव करवाना होता है। तो फैक्ट इसके बारे में ये है कि आईयूडी जो होता है वो हर तरह की प्रेगनेंसी के चांसेस को लोअर करता है, उसको बढ़ाता नहीं है। तो फिर चाहे वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, हेल्दी प्रेगनेंसी हो, तो आईयूडी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। मिथ नंबर 5, यू कांट गेट आईयूडी इफ़ यू हैव नेवर बी प्रेग्नेंट। यानी कि अगर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपको आईयूडी यूज़ नहीं करनी चाहिए। फैक्ट इज़ दैट कि इसका आपके प्रेग्नेंट होने ना होने से ताल्लुक़ ही नहीं है। हाँ, आईयूडी का साइज़ जो होता है, बड़ा या छोटा होना, वो आपकी यूट्रस के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपके यूट्रस का साइज़ छोटा होगा, तो उसके लिए आप आईयूडी स्मॉल साइज़ की यूज़ करिए। और तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा और वो बेहतर तरीके से देख पाएंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो आपको कौन सी आईयूडी यूज़ करवानी है। Myth number 6, IUD can lasting infertility. No and never. Fact is that
आईयूडी इज़ टोटली रिवर्सिबल मेथड। रिवर्सिबल मेथड यानी कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, और अगर इसको रिमूव करवा देंगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, यानी आपकी यूट्रस एग प्रोड्यूस करेगी, और अगर आप हेल्दी हैं एग प्रोड्यूस करेगी और आप अगेन प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसका आईयूडी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईयूडी जब आप रिमूव करेंगे तो अगेन प्रेग्नेंट हो जाएंगे। Myth number 7. Your partner may feel discomfort during sex. Fact is that योर पार्टनर में नॉट फील एनी टाइप ऑफ डिस्कम्फर्ट। हाँ, आपका पार्टनर फील कर सकता है कि अंदर आईयूडी है, बट ये डिस्कम्फर्ट काज नहीं करेगी। अगर फिर भी आपको मसला है, आप अपने डॉक्टर या नर्स या केयर टेकर के ज़रिए उसको आईयूडी के साइज़ को ट्रिम करवा सकते हैं। नंबर 8 पे है मिथ, आईयूडी इज़ ओनली सूटेबल फॉर मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप। ऐसा भी बिल्कुल गलत माना जाता है कि मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप है जिसमें आप एट अ टाइम ओनली वन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं। एक तो समझा जाता है कि जिनका एट अ टाइम एक पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो ये आईयूडी उनके लिए सूटेबल है, जबकि अगर आप हेट्रोसेक्सुअल भी हैं, एट अ टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, तो आप तब भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी आईयूडी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा आप कंडम यूज़ करके आप अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 9 पे है, इफ़ यू एवर हैव ब्रेस्ट कैंसर देन यू कैन नॉट यूज़ आईयूडी। अगर आपको कभी ब्रेस्ट कैंसर ज़िंदगी में हुआ है या है तो आप आईयूडी यूज़ नहीं कर सकते। द फैक्ट इज़, अगर आपके पास आईयूडी ऐसे हार्मोनल बेस्ड है जो प्रोजेस्टिन सेंसिटिव है, तो क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो प्रोजेस्टिन सेंसिटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है, अगर आईयूडी उस पर बेस कर रही है, उस हार्मोन पे बेस कर रहे हैं, तो आप उस तरह के हार्मोनल आईयूडी को अवॉइड करें और कॉपर आईयूडी यूज़ करें। आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद है। मिथ नंबर 10, आईयूडी कैन गेट लॉस्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं होता, आईयूडी मोटाइल नहीं होती कि वो मूव कर सके। फैक्ट इज़ डैट आईयूडी आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में मूव कर ही नहीं सकती। यूट्रस से पास आउट हो सकती है या मे फेल आउट हो सकती है, लेकिन जहाँ पे होगी वहीं पे कायम रहेगी। अगर आपको पेन फील हो या आपको फिंगर इंसर्ट करने से आपको आईयूडी फील ना हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। नाउ साइड इफ़ेक्ट्स फॉर हार्मोनल आईयूडी। आल्दो जो हार्मोनल आईयूडी है उससे आपके पीरियड्स बेटर होंगे, आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं, जो बैक एक है, वो उसकी कटिंग डाउन हो जाएगी। इनफैक्ट जो एंडोमेट्रियोसिस है, जिनके हैवियर ब्लीडिंग होती है, उसकी ट्रीटमेंट हार्मोनल आईयूडी से हो सकती है। और पीसीओएस जो कि इन्फेक्शन है एक, उसकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है हार्मोनल आईयूडी से। लेकिन कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत रेयरली देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल क्रैम्पिंग या बैक एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्शन, फिर पीरियड्स के दौरान स्पॉटिंग होना, इरेगुलर पीरियड्स होना, ये सब देखा गया है। तो ये टोटली नॉर्मल है, ये हार्मफुल नहीं है। सेकंड है, जो हार्मोनल आईयूडी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो जो हमने अभी डिस्कस किए, ये 3 से 6 माह तक इंसर्शन के बाद होते हैं। उसके बाद टोटली आप इसके यूज्ड टू हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी ऐसा डिफरेंट कुछ भी फील नहीं होता। तो अगर फिर भी आपको लोअर क्रैम्प्स फील हों तो आप मेडिसिन्स हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो इसका ऐसे ही साइड इफ़ेक्ट है जैसे आप बाकी मेडिसिन यूज़ करते हैं और उनके रेयरली कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उनको मिनिमाइज़ करने के लिए डॉक्टर आपको डिफरेंट तरह के मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आईयूडी जो कॉपर बेस्ड होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? एक तो हैवियर ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग पीरियड्स, फिर इरेगुलर या लॉन्गर पीरियड्स हो सकते हैं, क्रैम्पिंग, बैक एक ड्यूरिंग इंसर्शन टिल 3 to 6 मंथ्स। तो इन सब को लोअर करने के लिए जैसे हमने पहले बताया मेडिकेशंस मौजूद हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।